नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए लोगों की उमड़ी थी भीड़। रात 10 बजे के आसपास अचानक मची भगदड़। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर मची भगदड़। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक प्लेटफॉर्म में बदलाव की सूचना के बाद मची अफरा-तफरी। प्लेटफॉर्म बदलने की खबर को रेलवे ने गलत बताया। बयान जारी कर कहा, किसी भी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था। सोशल मीडिया में चल रही सभी इंफॉर्मेशन गलत। प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी ट्रेन लेट थी, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर लोगों की भारी भीड़ थी। चश्मदीदों के मुताबिक भारी भीड़ में घुटन की वजह से हुए यात्री बेहोश, जिसके बाद भगदड़ मचने से लोग अचानक भागने लगे। उस दौरान कई यात्री कुचल दिए गए। रेलवे के मुताबिक हर घंटे 1500 जनरल टिकट जारी हो रहा था। लोगों की भीड़ लगातार प्लेटफॉर्म के अंदर दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से लोग प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों पर ठसाठस भरे थे। इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन के अंदर सामान भरा जा रहा था। लोग इमरजेंसी खिड़की से ही ट्रेन के अंदर घुस रहे थे। भगदड़ की सूचना के बाद तुरंत ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस से लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नई दिल्ली हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिवार के प्रति जताई संवेदनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर दुख जताया। कहा, पीड़ितों को पहुंचाई जा रही है हर संभव मदद। अमित शाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की बात, अधिकारियों से भी बात कर पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना को लेकर हाई लेवल जांच के आदेश दिए। कहा, हालात अब पूरी तरह नियंत्रण में। दिल्ली के LJV सक्सेना दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे, घायलों का जाना हाल। LJV सक्सेना ने कहा, हालात पूरी तरह नियंत्रण में। 20 से 25 लोग LNJP अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली की कार्यवाहक CM आतिशी भी LNJP अस्पताल पहुंची। भगदड़ में घायल हुए लोगों से भी मुलाकात की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर यूपी के CM योगी ने जताया दुख, दुखद और हृदय विदारक बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर दुख जताया, शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर उत्तराखंड CM धामी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा बेहद दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी हादसे के बाद LNJP अस्पताल पहुंचे। भगदड़ में घायल यात्रियों से मिले। भगदड़ को लेकर सियासत भी शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर हमला, सरकार पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद, शोकाकुल, परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। राहुल गांधी बोले, ये घटना रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। महाकुंभ के मद्देनजर स्टेशन पर बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा अत्यंत दुखद, शोक स्तब्ध परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने दुख जताया। बोले, कई दिनों से अलग अलग स्टेशनों पर अव्यवस्था का आलम, सरकार तत्काल प्रभाव से उचित कदम उठाए ताकि ऐसी घटनाएं ना हों। अमेरिका से 119 अप्रवासी भारतीयों को लेकर बीती रात अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ विमान। एयरपोर्ट पर मौजूद थे कई बड़े अधिकारी। हरियाणा सरकार ने अमृतसर एयरपोर्ट पर 2 बसों को भेजा। अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए हरियाणा के 33 लोगों को लाएगी बस। डिपोर्टेशन को लेकर पंजाब के CM नाराज, कहा, अमृतसर को डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जाना चाहिए। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने महासचिवों के साथ बैठक की। आज या कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया बोले, 2 से 3 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी, केंद्र नेतृत्व लेगा फैसला। दिल्ली हार के बाद केजरीवाल को झटका, आपके 3 पार्षद अनीता बसोया, निखिल चपराना और धर्मवीर बीजेपी में शामिल।